साथियों, कैसे हैं? एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार सशक्त भारत चैनल में हरिकिशोर सर के साथ। पिछले 5 तारीख को एक बैठक हुई थी जो हमारे समाज के, खास करके जो राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक कानून आने वाला है, जुलाई में उसका इम्प्लीमेंट होने वाला है। उस पर जो धरना प्रदर्शन वगैरह होता है उसको लेकर के हरिकिशोर सर उसमें अध्यक्षीय भाषण और अध्यक्षता किए थे। सर से जानते हैं सर, वो जो परसों बैठक हुई थी 5 तारीख को, हाँ, वो तो सर सफल रही और अच्छे सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी पूरे बिहार से इकट्ठे हुए थे। उसमें क्या क्या सर निर्णय लिया गया और आगे क्या क्या होने का उम्मीद है सर? देखिए, दरअसल कार्यकर्ताओं का था, पॉलिटिकल और सोशल वर्कर जो थे जी तो उन लोगों में बेचैनी है, जी पॉलिटिकल पार्टियों से नाराजगी है जी और खासकर बीजेपी से ज्यादा नाराजगी। और बीजेपी से नाराजगी के कारण मान लीजिए कि लोग ये है कि SC ST BC OBC जनरल कास्ट के लोग भी कि अभी जो कानून में बदलाव हुआ है, जो कानून बदला गया है कि जो अंग्रेजों, हालांकि कहने के लिए तो है कि भाई अंग्रेजों के समय का जो कानून था जी तो उसको बदलना जरूरी था भारतीय परिप्रेक्ष्य में, इसलिए हम लोगों ने बदल दिया। ठीक है, तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे अंग्रेज के समय का बदल दिया तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जो उसमें विवेचना हुआ, जो लोगों ने देखा, जो पढ़ा और जिस तरह से बात सामने आई, तो उसमें पुलिस को अधिक ताकत दिया गया। ठीक है, और आम जनता को, नागरिकों को जो अधिकार थे, मानव अधिकार थे, उसको छीनने का काम हुआ। जैसे पहले क्या होता था कि किसी की अगर गिरफ्तारी होती थी किसी मामले में तो 24 घंटा के अंदर उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता था। फिर उसके निर्देश के आलोक में या तो पुलिस कस्टडी में फिर अपना रखिए या जुडिशियल कस्टडी में रखिए। 14 दिन का चाहे उससे लेकर आप करिए, लेकिन वो मजिस्ट्रेट के, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसके निगरानी में सब कुछ होगा, उसकी देखरेख में होगा। लेकिन अब बदल दिया कि अब तो मान लें कि 24 घंटा मान लें कि था, 14 दिन का जो मान लग रहा था, चल है ना, 60 से लेकर 90 दिन तक पुलिस कस्टडी में रख सकता है। ठीक है, रिमांड पर। बताइए, तो टॉर्चर करेगा? बिल्कुल करेगा सर। तो आज आप देखिएगा कि टॉर्चर का जो रिपोर्ट आ रहा है, टॉर्चर से मृत्यु का, उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का अधिकार है। ठीक है, और मुसलमानों का भी, मतलब यही तीन, दो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल मुस्लिम, मतलब टॉर्चर करके मारने वालों का, उसमें भी तब जब पुलिस जो है देखती है कि मरने वाला है तब उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है ताकि वहां मरे, ताकि हम बच जाए। ठीक है, वो स्थिति में 30% सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग मान लीजिए कि इस तरह के मौत के मामले के शिकार होते हैं, जबकि पॉपुलेशन इनका कितना है? 15%। 15% पॉपुलेशन है, उसमें मान लें कि मृत्यु में हो रहा है 30%। तो सोचिए कहाँ है। ठीक है, तो अगर ये कानून लागू होगा तब तक मरेगा कौन? मरेगा कमजोर वर्ग के लोग मरेगा, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा। और सरकार चाहती है कि किसी भी कीमत पर लोगों को इतना हम पंगु बना दें, इतना कायर बना दें, ताकि हम जो चाहे वही हो, दूसरा कुछ नहीं हो। तो विपक्ष कहाँ था सर जब ये? तो ये तो सत्ता की बात है ना। विपक्ष तो ये सोचता है कि आज हम विपक्ष में, कल सत्ता में हम आएंगे, तो फिर मेरा चकाचक रहेगा। जी बिल्कुल। तो ये तो नागरिकों के खिलाफ कानून बन रहा है ना। बिल्कुल सर। सत्ता और विपक्ष का मतलब नहीं, जो सत्ता में जाने वाले लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं और सत्ता के आकांक्षी लोग हैं, उनके हित में है, चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, तो इसीलिए उतना भी साथ रहते हैं। लेकिन जनता का हित तो वहां हो रहा है ना। उसी तरह से धरना प्रदर्शन धीरे धीरे उस पर भी मान लेके रोक लगाने की बात है। तो ये सारा कानून जो हो रहा है जुलाई से लागू हो जाएगा। इसमें काफी लोगों की बेचैनी थी और सभी वर्कर जो है मेरे पास आए और कहे कि सर आप इसमें आगे बढ़िए, हम लोग सहयोग करेंगे और इस आंदोलन को रूप दिया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक छोटी सी बैठक
बहुत कम 2 दिन के अंदर में जी, जी, जिनको जिनको खबर हो पाया वे लोग आए, काफी संख्या में लोगों को नहीं बुलाया गया था। तो उसमें जो सभी लोग जो बात सामने आई, स्पेशलिस्ट लोगों को बुलाया गया था, भाई अध्ययन करके आइए और उस बिंदु पर अपना बात रखिए। जेएनयू के छात्र भी आए थे, स्कॉलर थे सब। हाँ, जेएनयू का मान लीजिए रिसर्च स्कॉलर मान लीजिए कि जो थे, तो वो अपना उन्होंने प्रवीण कुमार ने इस पर अपना बात रखा। और लोग थे इसमें नेतृत्व में चंद्रेश कुमार मान लीजिए कि थे, मेरे अध्यक्षता में मान लीजिए सारा चीज हुआ। तो ये तय हुआ कि भाई जनता के पक्ष में लड़ने वाला कोई नहीं, कोई नहीं है, बिल्कुल सर, ना पक्ष ना विपक्ष। तो जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा? तो जनता की लड़ाई जो हम लोग जैसे लोग हैं, जो सामाजिक कार्य करता है, जो पॉलिटिकल कार्य करता है, जो डायरेक्ट मान लीजिए कि सत्ता में जाने का अभी उसका वही लड़ सकते हैं। उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल सर। तो इसीलिए हुआ कि नहीं, हम लोग आंदोलन चलाएंगे इसके खिलाफ में और पब्लिक को बताएंगे, क्योंकि सब दारोमदार पब्लिक पर है। पब्लिक चाहेगी तो सत्ता से उखाड़ फेंकेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं उखाड़ फेंकेगी। तो जनता के दिमाग में सही बात जाए, सही बातों की जानकारी हो और जनता के बीच जाकर पूरा पंपलेट के माध्यम से जनसंपर्क मान करके लोगों को हम लोग बताने का ये निर्णय हुआ। लोगों को हम बताएंगे कि भाई ये कानून आपके खिलाफ कैसे है, किसान कानून आपके खिलाफ मान लीजिए कि वो कैसे है, ये नागरिक संहिता मान लीजिए जो बदलाव हुआ है सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में और जो भी मान लीजिए, तो जो बदलाव हुआ है वो आपके फेवर में नहीं है, जनता के खिलाफ में है, आम नागरिकों के खिलाफ में है। उसी तरह सीएए मान लीजिए, सीएए भी एक तरफा है, ठीक है। तो ये मान लें कि जनता के खिलाफ जो कानून बने, और कानून कैसे बने हैं, 145 सांसदों को निलंबित करके बने, बताइए। तो ये मतलब, हाँ, तो ये तो मान लें कि तानाशाही को एकदम आगाज मालिक हो रहा है। हाँ, तो इसलिए उस संबंध में मान लीजिए कि लोगों को जागरूक करना जरूरी है और उसी उद्देश्य से हुआ, और ये बहुत बड़ा रूप लेगा। लेकिन जनता जो सुन रहा है ना, काफी आक्रोशित हो रहा है। जहां जहां हम लोग जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो बड़ा पब्लिक में तो बीजेपी के प्रति, मोदी के प्रति एकदम गुस्सा भड़क रहा है। सर, जनता को तो ये पता ही नहीं है ना। हाँ, पता ही नहीं, लेकिन इसको मालूम हो रहा है, तो ये हो गया। दूसरे में हम लोग ये भी बताने जा रहे हैं कि अगर देश में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार है, तो ये आपका जो है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड है, उसके माध्यम से सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मालिक हो रहा है। हाँ, उसके लिए जो सत्ताधारी दल है वो सभी लोग उसमें संलिप्त है। जो सबसे बड़ा मालिक सत्ताधारी दल है वो बीजेपी ज्यादा उसका लाभ उठा रहा है। लाभ क्या उठा रहा है? वो जो सत्ता के लोग जो है, बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं कि लाखों करोड़ों रुपया माफ कर दे रहे हैं पूंजीपतियों का, और उसके बदले में अपने पैसा नहीं लेके, सरकार पैसा नहीं लेके अपने पार्टी को पैसा दिलवा दे रहे हैं, फंड के माध्यम से हो रहा है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो चकाचक है, उनको चंदा इतना आ रहा है। आप बीजेपी को देखिएगा कि हर एक जगह 5 सितारा होटल की तरह उनका हर एक जगह ऑफिस बन गया, यहाँ जनता त्राहिमाम मान ली कर रही है। तो ये मान ली कि जनता का पैसा को लुटवाना और उसके एवज में मान ली पार्टी के वो पैसा एकत्रित करना, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार कुछ नहीं हो सकता है। और ये धीरे धीरे पब्लिक जब जान रही है ना, तो बड़ा गुस्सा में हो रही है। अब देखिए इसमें पब्लिक कितना मान ली कि हम लोग पब्लिक को समझा पाते हैं और किस लेवल तक जा पाते हैं, अब इस पर हम लोगों पर निर्भर करेगा। तो सर, साथियों, आपने हरिकेश्वर सर से बहुत ही गंभीर मुद्दा पर इनका व्यू सुना। मिलते हैं किसी अन्य विषय पर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।